morning class. Today we'll start maths. Okay, next chapter है हमारा chapter number 6 factors and multiples. अब देखिए factors and multiples होते क्या, थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेंगे. factor क्या होता है? जब भी हमारे पास एग्जाम्पल से समझेंगे, मीन्स एग्जाम्पल मैं लेती हूँ 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 2 4 जा 8 होता है, आपको पता है. तो इसको हम बोलते हैं क्या फैक्टर्स में, जो ये आपका 2 है इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेंट. इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेंट. ठीक है. और ये 4 है, कितने टाइम्स में हमने मल्टीप्लाई करा, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर. मीन्स वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है. ओके, दैट इज मल्टीप्लायर. और जो ये मल्टीप्लाई करके आया हमारे पास आंसर, दैट इज प्रोडक्ट. व्हाट, ये आपका आ गया प्रोडक्ट. आंसर इज प्रोडक्ट. ठीक है. तो अगर कोई भी फैक्टर हम किसी का हमें बताना है, किसी का हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो आपको इस तरीके से गिवन होगा, कोई एक डिजिट दिया होगा एंड उसको बताना होगा उसके कौन कौन से फैक्टर्स होंगे. जैसे 8 का फैक्टर आपका क्या होता है, 1 होगा. 8 का फैक्टर 1, 8 जा 8, 2 होगा, 2 4 जा 8. ठीक है. 3 नहीं होगा, 4 होगा, 4 2 जा 8. ओके, इस तरीके से. ठीक है. और 8 का और 8 1 जा 8. दैट ऑल आर फैक्टर. मींस अभी मैंने क्या बताया आपको, जो उससे मल्टीप्लाई करने के हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद मिल जाए, दैट इज कॉल्ड फैक्टर. मींस अगर हमारे पास 8 है, 8 के बताने आपके पास क्वेश्चन है, 8 का आपको टोटल फैक्टर बताना है. सो कैसे बताएंगे? 1 8 जा 1 होता है पहले तो, और 2 4 जा 8 होता है, तो 2 हो गया फैक्टर. 3 नहीं होगा, 3 जो है 8 3 के टेबल में नहीं आता, सो 3 नहीं होगा. 4 2 जा 8 होता है, तो 4 है हमारा फैक्टर. नेक्स्ट 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, लास्ट 8 1 जा 8. सो ये हमारे 4 फैक्टर्स हैं जो 8 के होते हैं. इतने ही होते हैं टोटल. तो ये आपके क्या होगा? फैक्टर्स. मींस वो किससे किस टेबल से कितने टाइम्स जा रहा है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स. और हम बोलते क्या है, जो ये आपको मल्टीप्लाई करके हम शो करते हैं, 2 इज मल्टीप्लिकेंट, 4 इज मल्टीप्लायर एंड 8 इज प्रोडक्ट. एंड देन अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं. अब मैं आपकी बुक का एक एग्जांपल दे दूं. 4 × 5 = 20. ठीक है. ये आपका मल्टीप्लिकेंट है, ये मल्टीप्लायर है, ये प्रोडक्ट है. ओके. सो 4 और 5 क्या है? फैक्टर्स हैं. 4 और 5 क्या है? फैक्टर्स है 20 के. सो 4 और 5 हमारे क्या है? फैक्टर ऑफ 20. फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. 4 और 5 क्या है? फैक्टर्स है हमारे 20 के. एंड 20 क्या है? 20 इज द मल्टीपल ऑफ 4 और 5. 20 is multiple of 4 and 5. Means फर्स्ट नंबर पे 4 and 5 जो है फैक्टर है 20 का. सो जब फैक्टर है तो 20 क्या होगा? मल्टीपल होगा 4 and 5 का. ओके. एंड 20 is divisible by 4 and 5. नेक्स्ट 20 is divisible by also 4 and 5. divisible by 4 and 5. अब एक बार अगेन इसको समझिए. मैंने एक एग्जांपल लिया, 4 × 5 = 20. सो क्या है इसमें? फर्स्ट नंबर पे क्या है कि जो 4 और 5 है ये इसका फैक्टर है. मींस इसका मतलब क्या है? 4 × 5 20 होता है, और इसके प्लेसेस अगर एक्सचेंज हो गए 5 × 4 तभी भी 20 होता है. सो कहने का मतलब यही है कि दोनों ही क्या है? फैक्टर्स हैं 20 के. ओके. सेकंड 20 इज मल्टीपल ऑफ 4 और 5. अब 20 किसका मल्टीपल है? किस टेबल का? 4 और 5 का. थर्ड 20 इज डिविजिबल बाय 4 और 5. अब 20 क्या हो सकता है? 4 और 5 से दोनों से डिवाइड हो सकता है. जैसे आप डिवाइड करना है 20 को 4 से, 4 5 जा 20. एंड नेक्स्ट आपको 20 को डिवाइड करना है 5 से, 5 4 जा 20. सो ये डिविजिबल है. इतनी बात समझ आई? सो इस टॉपिक को आपको क्लियर हो गया. तो ये टॉपिक के ऊपर आपका बेस है. एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपका इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है. ठीक है. जैसे हम टॉपिक करेंगे फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, सो आपको क्लियर हो जाएगा. तो जो ये आपको टॉपिक मैंने अभी आपको समझाया, इससे आपका 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 रिलेटेड है. सो नाउ स्टार्ट 6.1. क्वेश्चन नंबर 1 इज, सो क्लास नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 1. राइट ऑल द फैक्टर्स. जैसे मैंने आपको 20 के फैक्टर्स बताया और एक एग्जांपल दिया था 8 का फैक्टर बताया, वैसे अब हमें इस डिजिट का फैक्टर बताना है, 65 का फैक्टर बताना है. तो कोई भी नंबर हो ऐसा, तो सबसे पहली बात वो तो खुद के 1 से तो जाएगा ही. 165 जब 165 होता है तो 1 जो है 65 का
15 13 टाइम्स में जो है हमारा 65 से जा रहा है, पूरा क्रॉस हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 5 जो है क्या है, फैक्टर है 65 का, सो राइट डाउन 5। एंड नेक्स्ट 6 है फैक्टर, नो, 6 1 6, फिर 5 बच जा रहा है हमारे पास, सो 6 नहीं है आपका फैक्टर। नेक्स्ट इज ऐसे ही 7 भी नहीं होगा फैक्टर, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 हो सकता है, 13 होगा फैक्टर इसका। कैसे देखिए, अब ये देखो एक बार 65 13 का जो है आपका फैक्टर था, कितनी बार में गया था, 65 से 13 टाइम्स में, वैसे ही क्या हो जाएगा 65 जो है 13 टाइम्स में कितनी बार में चला जाएगा, 13 5 जाता है आपका 65, मींस ये भी फैक्टर है। सो यहाँ पे आपको वो टेबल लिखना है, ना कि आपको वो आंसर लिख देना, नहीं 13 लिखोगे। नेक्स्ट फैक्टर क्या है 13। उसके बाद आपका होता है फैक्टर, अब इसके अलावा 14 15 16 17 18 19 तक किसी में भी जो है 65 नहीं आता, ओके। तो अब नेक्स्ट हो जाता है आपका 65 बन जा 65, तो नेक्स्ट लास्ट फैक्टर है आपका 65। ऐसे करके आपको चेकआउट करना है, अगर पूरा जो टेबल डिवाइड हो जाता है वो आपका फैक्टर है, और जिसमें रिमाइंडर्स बचते हैं दैट उसको नहीं लेंगे हम, वो आपका फैक्टर नहीं होगा, ओके क्लास। नेक्स्ट इज 84, नाउ 84, ओके। अब देखिए 184 जा 84, सो सबसे पहला जो फैक्टर आपका 1 हो गया। नेक्स्ट अब देखिए कैसे चेकआउट करेंगे, मैं तो बता सकती हूँ बट आप लोगों को मैं समझाने के लिए कर रही हूँ ये चीज। 84 मुझे पता है कि ये 2b का फैक्टर है, 3b है, 4b है, कैसे सी 84 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, ये पूरा आपका क्रॉस हो गया, माइनस करने पे 4 लेकर आया, 2 2 जा 4, सो क्या है ये फैक्टर है 2b, क्योंकि पूरा खत्म हो गया हमारा, सो 2b फैक्टर है। 3b कैसे फैक्टर है, 84 को आप 3 से चेक करो, 3 2 जा 6, 8 में से 6 गए 2, 2 नहीं जाएगा, ऊपर से 4 लेकर आएंगे, ठीक है, 3 8 जा 24, ये भी पूरा आपका क्रॉस हो चुका है, इसका मतलब 3b आपका फैक्टर है। नेक्स्ट 4 फैक्टर है, 4 आपको आसानी से दिख रहा है कि 4 भी फैक्टर है, क्यों 84 तो 4 से चला ही जाएगा, 4 2 जा 8, माइनस किया क्रॉस, नेक्स्ट ऊपर से 4 लेकर आया, 4 1 जा 4, ये भी क्रॉस, मींस 4 भी आपका फैक्टर है। 5 नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे कोई 5 डिजिट नहीं है या फिर 0 नहीं है जो चला जाए, तो 5 फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट 6 भी होगा, कैसे होगा 6, मैं आपको डिवाइड करके शो करती हूँ। देखिए 6 वाला कैसे होगा, 54 को 6 से करोगे, ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा। 6 1 जा 6, इसमें से आपका 8 में से 2 6 लेस करोगे 2 नहीं जाएगा, ऊपर से 4 लेकर आएंगे, 6 4 जा 24, हो गया पूरा क्रॉस, मींस दैट 6 भी आपका फैक्टर है, ओके। 7 भी है, कैसे डिवाइड करके देखते हैं हम, सी 7 1 जा 7, 8 में से 7 गया 1 नहीं जाएगा, ऊपर से 4 लेकर आएंगे, 7 2 जा 14, देखिए हमारा पूरा कट गया, मींस दैट आपका 7 भी फैक्टर है। 8 जाएगा, 8 नहीं जाएगा, 8 अगर हम लेते हैं 8 1 जा 8, फिर 4 हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा, इसका मतलब 8 फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट फिर उसके बाद आपका क्या फैक्टर हो सकता है, ऐसे ही 7 तक हो गया आपका, 8 में नहीं होगा, 8 से नहीं जाएगा, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में भी नहीं आता, 10 से तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा, 11 12 13 तक नहीं जाएगा, ये आपका नेक्स्ट जाएगा 14 से, कैसे देखिए ये किसी के टेबल में नहीं आता ना, 12 तक 13 में भी नहीं आता, 14 से कैसे जाएगा, 4 6 जा 14 6 जा आपका होता है 84, होता है ना 84, ठीक है, 14 6 जा 84, ये पूरा क्रॉस हो गया, इसका मतलब 14 भी इसका फैक्टर है। नेक्स्ट आपका ये जाएगा फिर 21 से, कैसे 84 को आप डिवाइड करेंगे किससे, ये आपका जाएगा नेक्स्ट 21, आपका ये फैक्टर हो जाएगा, इससे जाएगा, देखिए कैसे 21 के टेबल में आप 4 से कर दो, 21 को मल्टीप्लाई 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 21 4 जा कितना आता है 84, सो 21 4 जा 84 माइनस करोगे, मींस दैट पूरा क्रॉस हो गया, 21 भी इसका फैक्टर है, 22 है नहीं है। नेक्स्ट आपका 42 फैक्टर है, कैसे देखिए
84 42 42 42 टू जा आपका होता है 84, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप। 42 टू जा 2 टू जा 4 और 2 4 जा 8, आगे 84, 42 टू जा 84, ये भी पूरा क्रॉस हो गया, मींस हमारा 42 भी फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है, लास्ट में आप किसी से नहीं जाएगा, लास्ट अपने ही वो टेबल से जाएगा, 84 बन जा 84। इस तरीके से बेटा आपको चेकआउट करना पड़ेगा, डिवाइड करने के बाद ही आप इसको कर सकते हो, और इसके अलावा कोई इसके ऑप्शन नहीं है दूसरा तरीका। नेक्स्ट 84 बन जाए 84, ये लास्ट हो गया आपका फैक्टर। सो 84 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4 6 7 14 21 42 84। इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज सी 97। अब 1 से तो सभी जाएंगे, सभी जितने भी फैक्टर्स ये डिजिट है सबके फैक्टर 1 तो होंगे। 197 जा 197। अब देखिए ये किसी से नहीं जाएगा, ना तो आपका 2 से जाएगा, ना तो आपका 4 से जाएगा, 5 6 7 8 किसी से नहीं जाएगा। आप डिवाइड करके बेशक चेक कर लेना, एंड ये लास्ट में फिर किससे चला जाएगा? 97 बन जाए 97 लास्ट। ओके क्लास, नेक्स्ट है आपका डी 112। सो 112 आपका 1 जा 1 into 112 equal to 112, 1 तो आएगा ही, ये 2 से भी जाएगा, कैसे जाएगा 2 से? देखिए 112 को आप डिवाइड करके देखिए, 2 5 जा 10, माइनस करोगे 1 - 0 1, ये पूरा क्रॉस 12, 6 जा 12, ये पूरा हो गया 12 6 जा 12, क्रॉस किया माइनस किया तो 56, मींस ये पूरा खत्म हो गया, मींस हमारा 2 भी फैक्टर है। ठीक है, अब आपका 3 फैक्टर है क्या? देखिए आप 3 फैक्टर होगा आपका, नहीं 3 नहीं है, अब आपका लास्ट होगा 4 फैक्टर, 4 से ही चला जाएगा पूरा क्रॉस, जिससे पूरा क्रॉस हो जाए जिस टेबल से वही हमारा फैक्टर हो जाएगा। ये चीज बेसिक पॉइंट है, ये ध्यान रखना कि जिस टेबल से हमारा पूरा खत्म हो जाए, कोई रिमाइंडर ना बचे, वही टेबल हमारा बन जाएगा फैक्टर। मींस 4 से करता है 4 2 जा 8, 11 में से 8 गया 3, ऊपर से 2 लेकर आएंगे, बिकॉज 3 तो जाएगा नहीं, 4 8 जा 32, ये भी देखिए पूरा क्रॉस हो गया, 4 भी आपका फैक्टर हो गया। नेक्स्ट ऐसे ही नेक्स्ट होगा आपका 14 फैक्टर। क्या होगा नेक्स्ट? 14 फैक्टर। कैसे होगा 14? 112 14, देखिए कैसे होगा। 14 8 जा, देखिए चेक कर लो आप, 14 8 जा 32 होता है, 2 3 8 1 जा 8, 8 में आप 3 ऐड कर दो, 9 10 11। सो जिसको टेबल याद नहीं इसलिए मैंने ये बताया, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए अगर आपको उस टाइम पे इमीडिएटली ध्यान में नहीं हो रहा तो। 14 8 जा कितना होता है? वैसे टेबल आपको लर्न होना चाहिए। 14 8 जा आपका होता है 112, पूरा क्रॉस हो गया, इसका मतलब क्या है? 14 भी हमारा फैक्टर है। नेक्स्ट ये आपका नेक्स्ट जाएगा, ये आपका और किसी से नहीं जाएगा, 112 14 जो है, और किसी 15 16 17 20 24 कुछ भी किसी से नहीं जाएगा अब ये, क्योंकि किसी के टेबल में ये नहीं आता। अब डायरेक्ट आपका चला जाएगा 56 2 जा 112, आप करके देख लो। 56 2 जा कितना आता है? 6 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 5 जा 10 and 1 11, 112 आ गया, मींस 56 2 जा जो है 112 पूरा क्रॉस हो गया, मींस हमारा 56 है नेक्स्ट फैक्टर। एंड लास्ट आपका हो जाएगा 112 वाला, 112 into 1 जा 112, ये आपका फैक्टर। सो क्लास इसीलिए मैंने आपको एक भी होमवर्क नहीं दिया, पहले मैंने ये पार्ट्स आपको खुद डन करवाए हैं, इसके मैंने सारे पार्ट्स इसीलिए करवाए हैं, जहाँ पे आपको डाउट है डिवाइड में वो आप पूछो, अगेन इसकी प्रैक्टिस करिए आप रफ कॉपी में, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसको 2 3 बार 4 बार 5 बार जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 की उतनी ज्यादा करिए, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा हो गया फैक्टर्स वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड इज राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ। सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इजी, इसके हमें मल्टीपल्स 4 बताने हैं। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस जस्ट इसका टेबल आपको 4 टाइम्स लिख देना है। मींस 4 मल्टीपल्स कौन से होते हैं आपके? जस्ट आपको 5 का पूछा जाता है तो 5 तक 10 की टेबल लिख देते। मींस 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, दैट इज योर मल्टीपल्स। 10 का आपने टेबल लिख दिया, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, दैट्स आर कॉल्ड 4 मल्टीपल्स ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स के आपके हो गए। नेक्स्ट 15 कैसे आप लिखोगे? 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60. So 15 30 45 60 is first 4 multiples of 15 digit. Okay, so
13 3 39, 13 4 52. So class this have done and आज के लिए काफी है इतना. आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए जो मैंने वीडियो में फर्स्ट लिया है, टॉपिक समझाया है. एंड टुडे होमवर्क इज एक्सरसाइज नंबर 6.1, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 do in book and also notebook. So class आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों में करना है, बुक में भी करना है एंड नोटबुक में भी करना है. बुक में तो आप एज इट इज फिल कर लोगे, पर जब आप नोटबुक में करोगे तो वो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका डिवाइड करके चेक करने का प्रोसेस है वो भी मुझे साइड में चाहिए रफ वर्क. ओके, ऐसे नहीं कि सिर्फ आंसर लिख दिया. बच्चे कुछ क्या करते हैं, आंसर लिख देते हैं और जो रफ वर्क होता है वो शो नहीं करते. नहीं, मुझे उसके भी स्क्रीनशॉट चाहिए. सो आप लाइंस यहाँ पे साइड में कॉपी से क्लिक ड्रॉ करके फिर आप इधर रफ वर्क भी साइड में करोगे. ओके क्लास, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू.